मॉन्स्टर ऑफ द एरा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। और अगर हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तो यहाँ पर अवेयरनेस और जितना भी यहाँ पर पैनिक फैला हुआ है हर शहर में, देश के हर शहर में, हर स्टेट में, उसको देखते हुए हमें लगा कि ये इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमृतसर शहर में हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं। अगर कोई पेशेंट आता है कोरोना वायरस से ग्रसित कोई पेशेंट पहुंचता है तो उसके लिए कितनी तैयारी है यहाँ पर, और किस तरह के मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर टेम्परेचर चेक किया जाता है हर आने वाले का। उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है विद अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र, एंड उसके बाद मार्किंग की जाती है कि जी हाँ, आप टेस्टेड हैं, आप अंदर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उसके बाद हम आपको अंदर लेके जाएंगे और दिखाएंगे किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं कि इस भयानक बीमारी से लड़ा जा सके। डॉक्टर जसविंदर, एंड उनसे हम जानकारी लेंगे कि हॉस्पिटल में कितनी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर कोरोना वायरस का कोई पेशेंट आ जाता है तो कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। वेलकम सर। मैम बेसिकली जब आप हॉस्पिटल में आए हो तो आपने एंट्रेंस पे ही देखा होगा कि आपकी भी स्क्रीनिंग हुई होगी जी तो स्क्रीनिंग का बेसिकली मकसद ही यही है कि हम इस चीज़ को क्योर करना चाह रहे हैं। जी और अगर कोई भी पेशेंट के साथ अटेंडेंट हॉस्पिटल आता है तो डेफिनेटली ये हॉस्पिटल है तो किसी ने ओपीडी के लिए आना है, किसी ने आईपीडी के लिए आना है। बट एट द एंट्रेंस हमने यही तैयारी की है कि हमने वहाँ पे अपनी वेल ट्रेंड स्टाफ नर्स को बिठाया है, डॉक्टर को अरेंज किया है वहाँ पे कि सबसे पहले वो स्टाफ जो है वो पेशेंट और उसके साथ जो अटेंडेंट है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करे, उसकी हिस्ट्री टेकिंग ले कि कोई उसको ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो नहीं है, कोई लास्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ पहले की, और फीवर या कोई जो भी कॉमन साइन एंड सिम्टम है फ्लू के, लाइक वो फीवर है या कफ है, नोज़ रनिंग है, तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं वो इस चीज़ में कॉमन है। तो अगर कुछ ऐसा उनको लगता है तो इस केस में गवर्नमेंट की भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि आप अगर कोई आपको सस्पेक्टेड पेशेंट लगता है तो आप उसको डायरेक्टली फर्स्टली आपने उसको एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया। अगर आपको वो सस्पेक्टेड लगता है तो आप सीधा उसको सिविल हॉस्पिटल या जीएमसी जो गुरु नानक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आप रेफ़र करो, क्योंकि वहाँ पे सारा आइसोलेशन एंड ऑल वो सारी उन्होंने तैयारी की हुई है। तो सर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने बताया कि गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्हें यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है या जो भी है, क्या उनको इनिशियल ट्रीटमेंट भी नहीं दिया जाता है या उनको सीधा डायरेक्ट फ्रॉम द डोर स्टेप उनको वापस भेज दिया जाता है? जैसा कि पूरे वर्ल्ड वाइड में ये पैनिक है कि कोरोना का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। देखो सभी डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर कोई पेशेंट सस्पेक्टेड है या कुछ भी है, ठीक है, आइसोलेशन इज़ अ मस्ट, बट उसके साथ साथ जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है। अभी इसका क्योंकि प्रॉपर तो कुछ भी नहीं है, तो जैसे जैसे पेशेंट को सिम्टम है उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट मिलता है। बट द थिंग इज़ कि पेशेंट को हमने आइसोलेट करके रखना है ताकि ये डिजीज़ है पेशेंट टू पेशेंट स्प्रेड ना हो और फैले मत, ठीक है। और हाँ जी, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरह से कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको वो सस्पेक्टेड लगता है कि हो सकता है इसे कोरोना वायरस हो, तो उसके लिए कोई अलग से वार्ड है कि वहाँ पे जब तक उसे शिफ्ट नहीं किया जाता टू सम गवर्नमेंट हॉस्पिटल तब तक उसे यहाँ पर कुछ अलग रखा जाए या कुछ इस तरह के इंतजाम हैं? बिल्कुल। ऑलरेडी ये सिर्फ फ्लू के लिए नहीं है, हॉस्पिटल को एक फैसिलिटी चाहिए जिसको एक आइसोलेशन रूम बोलते हैं। ऑलरेडी श्रीमती पार्वती देवी हॉस्पिटल एक बहुत बिग ब्रांड है और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है इन मार्केटिंग, तो ऑलरेडी हमारे पास एक आइसोलेशन वार्ड है। और इस डिज़ीज़ के चलते हुए या जो भी ये अपना पैनिक क्रिएट हुआ है, इसके चलते हुए हमने और भी आइसोलेशन रूम्स और वार्ड तैयार किए हैं कि इन केस अगर हमें कोई हमारे हॉस्पिटल में कोई सस्पेक्टेड केस लगता है या हमारे एमओज या हमारे डॉक्टर्स वाइल एग्जामिनेशन और उनको लगता है कि पेशेंट हैव अ सम काइंड ऑफ सिम्टम, तो इमीडिएटली शिफ्ट टू द आइसोलेशन रूम। बट फिर से मैंने वही बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि पेशेंट को आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं रखना, आप सीधा उसको
गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल और अपना सिविल हॉस्पिटल आप उसको शिफ्ट करो। जी। और यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगी, क्या कोई खास टीम भी तैयार है जो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर? देखो हमारे ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स वेल ट्रेंड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और दे नो ईच एंड एवरीथिंग, दे आर ऑलवेज रेडी, उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी गई हुई हैं। और हमारे हॉस्पिटल ने सबसे पहले, मैं नहीं कह सकता बट वी ट्राई आवर बेस्ट कि हमारा स्टाफ और पेशेंट, जो भी हमारे पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि इससे हम अपने स्टाफ को भी प्रिवेंट कर रहे हैं, और जो हमारा इंटरनल मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, और एज वेल एज जो पेशेंट और उनके अटेंडेंट है उनको भी प्रिवेंट कर रहे हैं, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग। हमने बाहर टेबल चेयर लगाया, वो एक एक्सपीरियंस्ड नर्स और डॉक्टर के साथ ही लगाया है कि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो फर्स्टली उसकी स्क्रीनिंग होगी। एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि पेशेंट की हिस्ट्री या उसके सिम्टम्स या कुछ ऐसी ट्रैवलर हिस्ट्री तो नहीं है। अगर है, ऐसा लगता है, तो वी विल गाइड टू देम कि आपको ये करना चाहिए। ठीक है। और सर लास्टली मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, क्या जिस तरह से पैनिक फैला हुआ है कि क्या हो जाएगा, क्या उसकी ज़रूरत है? देखो, आई डोंट थिंक सो कि, ठीक है मानते हैं कि वर्ल्ड वाइड पैनिक है, बट एट सच कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ फोकस करने वाली बात है कि आपने सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, नथिंग एल्स। ये एक फ्लू है, ठीक है, इसका अभी तक कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट नहीं आया, सिम्प्टोमेटिकली ट्रीटमेंट है, बट इसमें मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप एक तो हैंड वॉशिंग पे फोकस करो। सेकंड, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, ठीक है, आप जगह जगह पे हैंड वॉश नहीं कर सकते, तो अच्छी कंपनी का जिसमें अल्कोहल बेस ज़्यादा है वो सैनिटाइजेशन जो सैनिटाइज प्रोडक्ट है आपके, उसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो जिस तरह से हमने आपको यहाँ पर डॉक्टर जसविंदर से मिलवाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से आप पैनिक से ज़रूर बचें, मगर सिम्टम्स के आते ही आप अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, और जिस तरह से उन्होंने बताया हॉस्पिटल में तैयारी पूरी है। हमारे हॉस्पिटल की जो ICN है, जिसको इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बोल रहे हैं, वो इस समय दौरान पर्टिकुलर स्टाफ को गाइड कर रहे हैं, हैंड वॉशिंग पे फोकस कर रहे हैं, राइट, और टाइम टू टाइम सभी को चेक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा मेन मोटिव है वो यही है कि ये एक दूसरे से, अभी देखो सोशल मीडिया पे भी कितना वायरल हो रहा है कि से नमस्ते, अवॉइड शेक हैंड एंड ऑल। और यहाँ पर पंजाब केसरी की तरफ से आपको ये दिए भी गए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करिए। ये मैं दिखाना भी चाहूँगी हमारे दर्शकों को। पंजाब केसरी ने भी ये लॉन्च किया है कि नो शेक हैंड, लेट्स डू नमस्ते, राइट। ये अच्छा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो फैलने का कारण है, फ्लू कोई किसी भी तरह का हो सकता है, ये चलो अभी कोरोना को लेके पैनिक है ज़्यादा, तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना चाहिए। जहाँ पर हम तैयारी दिखा रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको शायद डर लगता होगा कि इस बीमारी का इलाज कराने जाए तो कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए, तो उसी के सिलसिले में आज हम ये वीडियो आप तक लेकर आए हैं कि अमृतसर में हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं। और इस समय हम मौजूद हैं EMC हॉस्पिटल में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन श्री पवन अरोड़ा जी, और उनसे हम जानकारी लेंगे किस तरह से EMC हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए तैयार है। वेलकम सर। थैंक यू जी। बड़ा अच्छा आपने ये उपराला किया है जो ऐसा लोगों को अवेयरनेस के लिए। बेसिकली आजकल जो ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने के लिए कि कोरोना वायरस से डरना नहीं है, सिर्फ उसके खिलाफ हमने लड़ाई करनी है। अब कैसे लड़ाई करनी है, उसके लिए क्या मेजरमेंट्स लेने हैं, ये हमने अपने स्टाफ को सारी गाइडलाइन देनी है, लोगों को मीडिया के थ्रू गाइडलाइन देनी है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे यहाँ शिफ्टिंग के लिए सबसे पहले पकड़ा है शिफ्टिंग स्टाफ को। जब पेशेंट आता है इमरजेंसी में तो शिफ्टिंग वाले सबसे पहले टच में आते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, उसके बाद हाउसकीपिंग वाले आते हैं, उसके बाद नर्सिंग आती है, उसके बाद कंसल्टेंट आते हैं। तो इन सब के लिए हमने मेजरमेंट सेफ्टी मेजरमेंट्स जो तय किए हैं कि आपने कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है, कैसे पेशेंट को अपना डायग्नोज करना है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कोरोना वायरस से मिलते हैं या नहीं मिलते। क्योंकि बेसिकली क्या है कि बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम जो कोरोना वायरस से रूटीन में मिलते होते हैं। तो इस टाइम बड़ा टफ टाइम है, क्योंकि आपके पास अगर अच्छी टीम है तभी आप डायग्नोज कर पाओगे कि दिस इज़ नॉट ए कोरोना, दिस इज़ रेगुलर डिजीज़ जो भी इसकी फ्लू है उसके लिए। तो ये एक, क्योंकि ये है कि जैसे पेशेंट आता है अगर आप उसके साथ बिना मेजरमेंट सेफ्टी मेजरमेंट टच में आ जाते हो तो उसके बाद आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हो।
उससे बचने के लिए हमने इनको किट्स, गॉगल्स और इसके अलावा मास्क, ग्लव्स, ये सब मेजरमेंट्स लेने के लिए बोला है। और जैसे ही पेशेंट लगता है कोई सस्पेक्टेड है, तुरंत उसी को गाइडलाइन के हिसाब से, अभी हमारे पास कोई एडवाइजरी नहीं आई ट्रीट करने के लिए, तुरंत उनको गुरु नानक हॉस्पिटल अमृतसर सरकारी हम रेफ़र कर रहे हैं। और कोई डरा कर रेफ़र नहीं कर रहे, उसको हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपको सस्पेक्टेड केस लग रहा है आपका कोरोना का, और अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो सरकारी जो सेटअप में अवेलेबल है, आप उसको करवा के उसके बाद अगर वो नॉर्मल होता है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए आ सकते हैं। जी जी जी। और जो सिम्टोमेटिक आपने प्रॉब्लम बताई है, ये आते ही पता चलते कि ये कुछ सिम्टम्स जो हैं कोरोना वायरस से मिलते हैं, कोविड-19 से मिलते हैं, तो उसी टाइम कुछ थोड़ी बहुत जो इनिशियल मेडिकेशन होती है, क्या वो की जाती है, या उसके लिए भी फटाफट से उसे रेफ़र कर दिया जाता है आगे? डेफिनेटली इनिशियल जो मैनेजमेंट होती है, मेडिकल हमारा प्रोटोकॉल है, वो हम दे रहे हैं, उसके ऑक्सीजन दे रहे हैं, उनकी जो बनती है एज़ पर मेडिकल लाइन प्रोटोकॉल के अनुसार जो मेडिसिन बनती है वो देते हैं। हमारा जो पर्पस है वो है कि लोगों को, जो भी पेशेंट आया उसके साथ अटेंडेंट, उसको गाइडलाइन नहीं, मतलब उसको गाइडलाइन देनी है, उसको डराना नहीं है। अच्छा, गाइडलाइन में क्या आता है कि आपको एज़ पर गाइडलाइन, जैसे आपको लगता है सस्पेक्टेड है, तो उसकी फैमिली को भी बोलना है कि आपको कैसे एकदम साइड पे हो जाओ, आप जो हमारे अंदर इनसाइड एरिया वाले मत जाओ, आपको क्या मेजरमेंट्स लेने हैं उनको समझाना है, लेकिन डरा बिल्कुल नहीं रहे ना, हम ऐसा करेंगे। दवा उनकी एज पर प्रोटोकॉल शुरू की जा रही है। जी। और पैनिक, जिस तरह से आपने बताया कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हम बात करें तो पूरा शहर, क्या पूरा देश इस समय पैनिक में पहुंच चुका है कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, क्या ये पैनिक भी एग्जैजरेट कर सकता है इस प्रॉब्लम को, या पैनिक की बजाय क्या करना चाहिए? आइसोलेशन ज़रूरी है क्या? हर एक इंसान को घर बैठना ज़रूरी है? बिल्कुल, घर बैठना ज़रूरी है हर इंसान को। जैसे एडवाइजरी आई है कि आप मॉल्स में ना जाएं, थिएटर में ना जाएं, रेस्टोरेंट में ना जाएं, कोई धार्मिक आयोजन किया जा रहा है उसमें ना जाएं, लेकिन पैनिक तभी दूर होगी जब हम लोग खुद इसके लिए चाहेंगे भी, इसको हमने इसके साथ फाइट कैसे करनी है। अब ये होता है कि मान लो किसी का, मेरा रिलेटिव कोई ऐसा उसको लग रहा है कि कोरोना आ गया, उसकी हिस्ट्री बाहर से है, वो बाहर से ट्रैवल हिस्ट्री है, तो उसमें क्या है कि उसको खुद ही चाहिए कि वो आइसोलेट हो जाए, अपने आप को चेकअप कराए और अपनी फैमिली को भी बोले ठीक है भी, अब मैं इसमें फंस गया हूँ, तो इसमें मैं आपको नहीं फंसने देना चाहता या किसी और को नहीं फंसने देता। लोग छुपाएंगे, उससे क्या होगा, कम्युनिटी का नुकसान होगा। चाइना और इटली इसका उदाहरण है, उन्होंने जो सेफ्टी मेजरमेंट्स लेट लिए हैं, तो इसके कारण आज वो भुगत रहे हैं। इंडिया ने सेफ्टी मेजरमेंट लेने शुरू कर दिए, अप्रिशिएबल है सरकार की तरफ से, लेकिन क्या है कि पैनिक हम लोगों को ही ख़त्म करनी है। क्वालिफाइड की तरह लोगों को गाइडलाइन दें और खुद डरे ना इसके लिए। और पैनिक की जगह आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, वी आर लिटरेट पीपल, हम लोग एजुकेटेड हैं, और जितने हमारे हेल्पर्स अगर घर में आते हैं, काम करते हैं, वो उनको यहाँ तक कि मुझे लगता है कि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पूरी गाइडलाइंस नहीं है। अगर हम इसी तरह की, जिस तरह से हम आज आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं, इस वीडियो से जो भी जानकारी आपको मिली है, अगर आप इस जानकारी को अपने हेल्पर्स तक पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इस कोरोना वायरस कोविड-19 से बचा सकते हैं। हम आपको लेकर आए हैं इस समय कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जहां पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र मल्होत्रा। वेलकम सर। थैंक यू। सर, बहुत बड़ा पैनिक फैल चुका है पूरे देश में, नहीं हमारे अमृतसर सिटी की बात करें तो यहाँ पर भी इतने ज़्यादा लोग डरे हुए हैं कि किस समय क्या हो जाए, किस समय शायद हम कॉफ कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें कोरोना वायरस हो गया। तो क्या इस समय डरने की ज़रूरत है, या इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, या सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है? सबसे पहले ये बात बताऊं कि कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। जी सर। तो सेफ्टी मेजर्स लेने की ज़रूरत है। जी। बिकॉज देखो, हम डॉक्टर्स भी तो बैठे हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक कितना पेशेंट देख लिया, और कोई पता नहीं है कि इसको क्या है। मुझे तो आपका भी नहीं पता तो किसी को पता नहीं है कि इसको कोरोना वायरस है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके रखो। उसमें इम्यूनिटी में डाइट टाइम पे लेनी चाहिए, अपनी एक्सरसाइज जो भी है, जिम तो बंद कर दिया वैसे, तो अपना सब कुछ मेंटेन करके रखो। और ऊपर से मेरी अपनी सजेशन है
कि विटामिन सी अगर 1 ग्राम पर डे हम कुछ 10-15 दिन के लिए 15 दिन के लिए अगर हम ले लेते हैं तो उससे हमारा कुछ एनर्जी बूस्ट होता है। फेस को टच करने से थोड़ा सा परहेज करना है, अपने पास ये रखना है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोप वाटर है, सैनिटाइजर से भी इंपॉर्टेंट सोप वाटर है। सोप वाटर का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदे हैं, सिर्फ नुकसान एक ही है कि एट एवरी प्लेस आप सोप वाटर से हाथ अवेलेबल नहीं है और हाथ नहीं धो सकते। ये हमेशा अवेलेबल है, हर सैनिटाइजर हर जगह पे अवेलेबल है, पर सोप वाटर इज नंबर 1 एंड सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड इज नंबर 2। सो हमने आपको 2 बातें बताई। एक तो अपनी इम्यूनिटी, अगर वायरस ये आपके अंदर आ जाता है तो बॉडी उसको फाइट कैसे करेगी आपकी इम्यूनिटी से, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके हाथ पे वायरस लगता है तो वो हाथ से फेस पे टच ना करिए। उससे पहले फेस पे टच करने से पहले आपको ये सोप वाटर से हाथ धोने फ्रीक्वेंटली धोने चाहिए। जी जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ धोइए। और आपने यहाँ पर बताया कि जिस तरह से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक ये वो, और यहाँ कह सकते हैं कि दादी माँ के नुस्खे जो कि हर कोई अगर छोटी सी प्रॉब्लम होती है घर में तो बोलते हैं कि हल्दी वाला दूध पी लो या इस तरह से कुछ कर लो, अदरक खा लो, अदरक और शहद ले लो। इस तरह की जो दादी माँ के नुस्खे हैं उनको छोड़कर आई गेस डॉक्टरी जाँच सबसे पहला कदम होना चाहिए अगर कुछ भी थोड़ा सा ऐसा कुछ सिम्टम्स आते हैं तो। एक सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ, ड्राई कफ विद फीवर। जब तक बुखार नहीं है, कफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, बलगम है और बुखार नहीं है, तब तक बहुत कम चांस है कि इसको कोरोना वायरस आपके अंदर गया है या उसने कुछ आपको एडवर्स इफेक्ट्स दिखाने शुरू किए। फीवर का होना लाजमी है। अगर अभी सुबह से मैं कम 10-12 पेशेंट्स, बिकॉज सीज़न चेंज हो रहा है, इस सीज़न चेंज में हर साल इस सीज़न चेंज में खांसी और बुखार आना, खांसी और बलगम आनी है। खांसी के साथ अगर आपको फीवर आ गया है, 101, 102 फीवर आ गया है और उससे ज़्यादा अलामतें आ रही हैं, लाइक सिम्टम्स कौन से आने हैं, ब्रेथलेसनेस है, जो आप 1 किलोमीटर पे जाके आपको सांस फूलता था अभी 10 मीटर पे आके फूलना शुरू हो गया है, आप रेस्टलेस हो, आपको यूरिन की प्रॉब्लम, यूरिन कम आना शुरू हो गया है, ये सारे सिम्टम नो डाउट ये सिम्टम सारे सीवियर इन्फेक्शन को करते हैं डिपिक्ट। तो तब आप सोचो कि मुझे ये कोई प्रॉब्लम हुई तो नहीं। अच्छा सर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या कोरोना वायरस एक किस तरह का वायरस है जिस तरह से हर साल डेंगू हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, बर्ड फ्लू फैल जाता है, क्या ये भी इस तरह का वायरस है जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से आएगा? कोई शक नहीं है, अभी ये बात तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन कभी भी ये ख़त्म नहीं होते वायरस। ये वायरस दोबारा से आ सकता है, अगले साल फिर आ सकता है। पहले एक बार तो ख़त्म करें क्योंकि इसकी सेल वॉल इस मटेरियल की बनी है कि अभी हमें उसका एंटीवायरल ड्रग्स का पता नहीं है, किससे ये मरता है ये पता नहीं है, कितने टेम्परेचर पे ये मरता है ये भी पता नहीं है, ये के टेम्परेचर बढ़ने से मरेगा कि नहीं मरेगा ये भी हमें पता नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हमारी नॉलेज भी जो लिमिटेड है। सो विद टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमें भी इसके बारे में रिसर्च भी आएगी और हमें भी इसके बारे में पेशेंट से पता चलता है। सर मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या हमारी बॉडी भी रेजिस्ट हो सकती है इस वायरस को लेकर, कि ऐसी हमारी इम्यूनिटी हो जाए कि ये रेजिस्ट कर जाए इस वायरस से? 100% है ऐसा, बिल्कुल यू आर राइट अबाउट इट कि हमारी बॉडी इसको लड़ने के लिए पूरी की पूरी सक्षम है। हम आपको भी या मुझे भी कभी ये वायरस हमारे अंदर जाएगा जरूर, लेकिन हमें सिम्टम नहीं आएंगे, ये मर जाएगा अंदर जाके, बिकॉज बॉडी इससे फाइट करेगी। फाइट किन की बॉडी नहीं करेगी? जो बहुत बुजुर्ग हैं उनकी बॉडी फाइट नहीं करेगी, बच्चों की नहीं करेगी, या जिन्हें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है उनकी नहीं करेगी, या जिसे कुछ इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में है, कोई और किसी बीमारी से ग्रसित हैं, उसके अंदर अगर कोरोना वायरस जाएगा तो फिर बॉडी का ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो उनकी बॉडी इनको नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या बहुत डरने की ज़रूरत है कि क्या ये वो हील ही नहीं कर पाएंगे इस प्रॉब्लम से? डरने की जरूरत नहीं है, उनके लिए प्रिकॉशंस और ज़्यादा लेने की जरूरत है। दिस इज द ओनली थिंग कि अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज बॉडी है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या ओल्ड है या यंग है, उनको कंपैरेटिवली और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। लाइक जैसे मैंने आपको एक बताया कि विटामिन सी अगर 1 ग्राम पर डे अगर आप 15-20 दिन खा लोगे, ये जो टाइम है ये टाइम निकाल लोगे अपना, तो इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी।